हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइजिंग चैम्प्स एकेडमी। मैं आप लोग को राइजिंग चैम्प्स एकेडमी के चैनल पे क्लास 9 की मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोग को क्लास 9 मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम को मैं पढ़ा चुका हूँ, जो राइजिंग चैम्प्स एकेडमी के प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा। आज मैं आप लोग को इस वीडियो में क्लास 9 मैथमेटिक्स का सेकेंड चैप्टर पॉलिनॉमियल लेकर आया हूँ और इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे हम लोग, क्या क्या पॉलिनॉमियल चैप्टर में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं पहले बता देता हूँ कि पॉलिनॉमियल चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आप लोग को पढ़ना है। ओके, तो देखिए सेकंड चैप्टर है क्लास 9 मैथमेटिक्स की। देखिए चैप्टर का नाम भी पॉलिनॉमियल्स है, तो पॉलिनॉमियल्स में हम लोग को पहले तो पॉलिनॉमियल क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक क्या है? पॉलिनॉमियल्स। सेकेंड टॉपिक है पॉलिनॉमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री, जैसे लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इस टाइप के पॉलिनॉमियल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सेकंड टॉपिक में। थर्ड टॉपिक क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनॉमियल, मतलब नंबर ऑफ टर्म के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आपका मोनोमियल है, बाइनोमियल है, टाइनोमियल है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फोर्थ टॉपिक है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, ये अपने आप में एक टॉपिक है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। फिफ्थ टॉपिक है जीरो पॉलिनॉमियल, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सिक्स टॉपिक है जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेवन टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनॉमियल्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। ये टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। एंड नाइन्थ टॉपिक है फैक्टर थ्योरम। ये दो थ्योरम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आप लोग के एग्जाम में, तो ये दोनों थ्योरम बेस्ड प्रॉब्लम तभी आएंगी जब ये सब छोटी छोटी बातें आप लोग को पता होंगी। और क्लास 9 के चैप्टर में आप लोग को बस पॉलिनॉमियल के बेसिक बताया जा रहा है। इस पूरे चैप्टर में आप लोग बेसिक ही सीखेंगे और 10th क्लास में इससे डीप पढ़ेंगे। जो आप लोग को क्लास 10 की वीडियो मिल रही है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें उन लोगों को डीप पढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पे आप लोग 9th क्लास के हैं तो उस पॉलिनॉमियल में बस आप लोग को बेसिक नॉलेज दिया जा रहा है। अगर आप लोग को ये नहीं आएगा तो क्लास 10 की पॉलिनॉमियल जो है वो समझ में नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मैं हर एक टॉपिक अच्छे से डिस्कस करूँगा इस लेक्चर में, तो ध्यान से हर एक टॉपिक आप लोग सुनते रहिएगा। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट टॉपिक पे, पॉलिनॉमियल। तो देखिए पॉलिनॉमियल्स क्या होता है। देखिए पॉलिनॉमियल जानने से पहले इसमें कुछ छोटे छोटे टर्म है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। पहला टर्म आप लोग का है कांस्टेंट, दूसरा टर्म है आप लोग का वेरिएबल, और तीसरा टर्म है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे जानेंगे? जब आप कांस्टेंट और वेरिएबल जानेंगे। तो देखिए कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट ऐसी वैल्यू होती है जो फिक्स हो, वो बदले ना, कभी भी ना बदले। जैसे 1 है, क्या वो कभी 2 के बराबर होगा मैथमेटिकली? कभी नहीं। देखिए 1 इक्वल टू 2 कभी लिखते हैं? अभी तक आप लोग 8th क्लास तक मैथ पढ़ते हुए आए हैं, कभी 1 इक्वल टू 2 लिखा जाता है? नहीं ना। 1 रुपये कभी 2 रुपये के बराबर होंगे? नहीं। तो जितनी आप लोग की जो नंबर सिस्टम, मान लीजिए नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, जो आप लोग को फर्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाया हूँ नंबर सिस्टम में, तो जितने नंबर सिस्टम है सब क्या है? फिक्स वैल्यू है। जब तक बोला ना जाए, जैसे बोला जाता है ना, कभी भी आप लोग ऐसा एक्सप्रेशन पढ़े होंगे कि ax² + bx + c, इस टाइप का एक्सप्रेशन जो है, जब तक इसमें बोला ना जाए कि वेयर a b एंड c आर कांस्टेंट, तब तक वेरिएबल ही कहलाएंगे, अगर बोला नहीं जाता है। ठीक है, या यूजुअली हम लोग मान लेते हैं कि अगर ऐसा कोई इक्वेशन दिया रहता है तो x को हम लोग वेरिएबल मान लेते हैं और a को कांस्टेंट। बट आप लोग को कांस्टेंट पहले समझा रहे हैं। तो कांस्टेंट क्या होता है? जो वैल्यू फिक्स हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये सब वैल्यू क्या है? फिक्स है। -1 -2 -3, ये सब क्या है? वैल्यू कैसी हैं? फिक्स हैं। तो जो वैल्यू फिक्स होती हैं, जो बदले ना कभी समय के साथ, ऐसी वैल्यू को, ऐसे नंबर को, खासकर आप लोग मैथ पढ़ रहे हैं तो नंबर समझिए, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट नंबर। ओके, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कांस्टेंट। और दूसरा टर्म आप लोग का क्या होता है? वेरिएबल, जो वेरी करे समय के साथ, क्या हो? वेरी करे। जैसे x है, y है, z है, जितने अल्फ़ाबेट हैं, जब तक बोला ना जाए कि कांस्टेंट है, तब तक कि क्या होंगे? आपके वेरिएबल ही होंगे। ठीक है, जितने अल्फ़ाबेट्स हैं क्या है? आपके वेरिएबल्स हैं। जैसे यूजुअली हम लोग x y z इसमें कैलकुलेशन करते हैं, खासकर अलजेब्रा पोर्शन। ठीक है, हर एक जगह मैक्सिमम। तो जो x है, जो x आपका क्या है? वेरिएबल है। कैसे है? क्योंकि x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 6 कुछ भी हो सकती है। x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, x इक्वल टू वाई भी हो सकता है, y इक्वल टू एक्स भी हो सकता है, x की वैल्यू z के बराबर हो सकती है। तो x की वैल्यू क्या हो रही है? वेरी कर रही है। तो ऐसे वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो कॉन्स्टेंट और वेरिएबल समझ में आया? देखिए कांस्टेंट क्या होता है? जो वैल्यू फिक्स हो, बदले ना।
और वेरिएबल क्या नाम से हो रहा है, क्या वेरिएबल, वेरी मतलब वेरी करता है समय के साथ, क्या हो वो वेरी करे, मतलब नंबर जो वैल्यू है उसकी, जैसे एक्स ले रहा है तो एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 से कुछ भी हो सकता है, वेरी कर रही है, ये होता है वेरिएबल। और जो फिक्स हो उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ओके, तो देखिए यहाँ दो टर्म लिखे हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल, दोनों समझ में आया। अब देखिए कांस्टेंट वेरिएबल अगर आप लोग को समझ में आ गया तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ जाएगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे पॉलिनॉमियल की डिफिनीशन में ही स्टार्ट हो रहा है एन एक्सप्रेशन, तो कैसा एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि हम एल्जेब्रा ही पढ़ रहे हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि कांस्टेंट और वेरिएबल कनेक्टेड हों, जो आप लोग चार ऑपरेशन जाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ क्या हो, या कुछ नंबर कनेक्टेड हों, कुछ वेरिएबल कुछ कांस्टेंट बोलना है, मतलब कुछ ऑपरेशन कनेक्टेड हों, उसके साथ वेरिएबल और कांस्टेंट मिक्सअप हो, उसके साथ एक एक्सप्रेशन बनता है, उसको क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशन, मतलब बोलना क्या चाह रहा है इसमें कि कुछ कांस्टेंट और कुछ वेरिएबल, कुछ कांस्टेंट कुछ वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट और वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी, कुछ थोड़े भी हो सकते हैं, कुछ सम, ठीक है, जो सम ऑपरेशन के साथ क्या हो, कनेक्टेड हो, या पूरे ऑपरेशन के साथ। जैसे ये देखिए यहाँ पे एक्स है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो दो ऑपरेशन यूज हुए हैं, तो दो ही हुए ना, पूरे ही ना हुए हैं। कभी कभी क्या होता है कि पूरे ऑपरेशन के साथ कनेक्टेड होता है वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और कुछ हो, सम ऑपरेशन लगा हुआ हो वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ कनेक्टेड हो, तो तब भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सम और ओ आर का सिंबल, ओ आर लिखा हुआ है आल, ठीक है, सम हो या आल ऑपरेशन के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हुआ, देखिए x प्लस 2 भी क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, 5 और x भी क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखिए कैसे, 5 इंटू एक्स, ठीक है, लिख सकते हैं। तो आप लोग को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा, समझ में आया, ठीक है। अब देखिए अगर ये तीन टर्म समझ में आ गए, थ्री टर्म आप लोग को समझ में आ गए, तो पॉलिनॉमियल थोड़ा इजी होगा समझने में। ओके, देखिए पॉलिनॉमियल की डिफिनीशन क्या दी हुई है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 प्लस a1 x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 x की पावर क्यू प्लस a4 x की पावर 4 डॉट 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 an माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस an x की पावर n, ठीक है। अब ये टर्म कैसे आ गया, देखिए पहले पूरा पढ़ लेते फिर समझाते हैं। वेयर a0 a1 a2 a3 a4 an माइनस 1 an, ये क्या है आपके आर रियल नंबर्स हैं, नंबर्स हैं तो क्या होंगे, वो कांस्टेंट होंगे, क्योंकि नंबर्स बोला है तो कांस्टेंट ही होंगे। समझ में आया क्या कांस्टेंट का यूज हो रहा है, कांस्टेंट होंगे। और बोला है an नॉट इक्वल टू जीरो। अब an नॉट इक्वल टू जीरो होने का मतलब ये है कि अगर देखिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू क्या करेंगे, जीरो से उठाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू n तक जाएंगे, जितनी वैल्यू जाए। तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही जब जीरो जाएगा, मान लीजिए ये जीरो हो गया तो कैसा, कुछ मिला, कुछ नहीं मिला, तो कोई पॉलिनॉमियल नहीं हुआ, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए। एंड n इज ए नॉन निगेटिव इंटीजर। अब आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि n को क्यों जीरो से लेके चलना है, क्यों -1 -2 -3 नहीं लेके चलना है, इसलिए नहीं लेके चलना है क्योंकि कंडीशन दिया हुआ है कि जो n होगा आप लोग का वो नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब कि निगेटिव इंटीजर आप लोग छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, ओनली पॉजिटिव इंटीजर विद जीरो, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर को लेके चलते हैं। अब पूरे ऐसे एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड अ पॉलिनॉमियल इन एक्स ऑफ डिग्री n। अब बोल रहा है ऐसे एक्सप्रेशन को हम पॉलिनॉमियल बोलते हैं, वो भी किस फॉर्म में, x के, इन x में है और डिग्री क्या है, n है। अब n जितने दो देखो 1 है 2 है 3 है, तो डिग्री बढ़ रही है। अब n और आगे जाएगा ना, तो n क्या होगा, जो हाईएस्ट डिग्री होती है किसी भी एक्सप्रेशन का, ठीक है, उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। अभी समझाएंगे आगे, बट वैसे समझिए पॉलिनॉमियल क्या होता है। अब पॉलिनॉमियल देखिए, ये एक्सप्रेशन आप लोग का है a0 a1x
a2x² a3x⁴। अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो जो यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ पे है, यहाँ an है, यहाँ पे क्या होगा x⁴n। समझ आया? तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, a2 है तो यहाँ पे क्या है 2 है, 1 है तो यहाँ पे क्या है 1 है, ये 0 है तो x⁴0, इसके लिए क्या हो जाएगी 1, तो इसको लिखा नहीं जाता है। ठीक है, अब 0 से स्टार्ट हो रहा है, पता है आप लोग को क्या कंडीशन है, ए वाली कंडीशन, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब इसको ए कहाँ से आ गया, अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ a3 है तो यहाँ a2 आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। अगर a3 है तो a2 आ रहा है, अगर यहाँ an है तो a यहाँ क्या आएगा an-1, एक कम हो रहा है ना, जैसे 3 है तो 2 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर हम 2 क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं 3 - 1, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 को 3 - 1 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही जो an लिखा हुआ है तो उसके पहले क्या आएगा an-1, और जो यहाँ रहता है वही x की डिग्री होती है। ठीक है, तो यहाँ an-1 है तो यहाँ पे n-1। अब इससे क्या पता चलता है इस पूरे एक्सप्रेशन से कि जो x जो वेरिएबल की जो डिग्री होती है, कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट में कोई डिग्री ही नहीं है, सब फिक्स वैल्यू है। ठीक है, जो वेरिएबल की जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए आप लोग का, ओनली नॉन निगेटिव इंटीजर। कहने का मतलब क्या है कि निगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन। और इंटीजर बोल रहा है इसका मतलब रैशनल मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ओनली इंटीजर होना चाहिए। ओके, जैसे आप लोग का x⁴1/2, x⁴3/2, ये सब क्या है आपके इंटीजर्स हैं? नहीं, इंटीजर्स नहीं है, ये रैशनल हैं, तो रैशनल फॉर्म में भी नहीं आना चाहिए। रैशनल फॉर्म का मतलब ये नहीं कि ए भी तो रैशनल है, 2 भी रैशनल है, लेकिन पर इंटीजर भी तो है, रैशनल के साथ साथ क्या है इंटीजर भी है। मतलब इस फ्रैक्शन फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में नहीं आना चाहिए जिससे वो इंटीजर ना बन पाए, रैशनल हो बट वो इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो क्या क्या आना चाहिए, देखिए यहाँ समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जब करेंगे हम लोग तो और अच्छे समझ में आएगा। पॉलिनोमियल हम लोग किसको बोलेंगे, साफ सीधी बात कि जो वेरिएबल की जो डिग्री है उसी को हम लोग चेक करते हैं, उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर। कहने का मतलब ये है कि पहला कंडीशन है कि वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, निगेटिव उसकी एक्स की पावर डिग्री जो हो निगेटिव ना हो, और दूसरी बात क्या है कि वो रैशनल ना हो। रैशनल ना होने का मतलब क्या है कि वो फ्रैक्शन पार्ट में ना आए, मतलब अगर 4/2 लिखते हो तो वो भी एक रैशनल नंबर ही है, बट कट होने के बाद 2 आ रहा है, जो आप लोग का क्या है इंटीजर्स है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स तो आ गया। ठीक है, अगर जहाँ पे निगेटिव इंटीजर्स आता है और फ्रैक्शन पार्ट आता है तो वहीं हम लोग ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन ही नहीं होल्ड कर रही है। इसकी डिफिनीशन यही है कि नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए जो डिग्री हो एक्स की। ठीक है, अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एक्स की ही डिग्री, यहाँ पे तो यूजुअली हम लोग मैथ में एक्स या वाई या जेड लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जो वेरिएबल है वो एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, मतलब अल्फ़ाबेट का कोई भी वैल्यू हो सकता है, एम एन एस पी टी क्यू कुछ भी। ठीक है, ये जो होना चाहिए, ये जो एक्स, यूजुअली हम लोग एक्स ही लेके चलें, इसीलिए इसमें लिखा है इन एक्स। ठीक है, इन वाई भी हो सकता है, इन जेड भी हो सकता है, इन पी भी हो सकता है, इन क्यू भी, इन एस कुछ भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, और डिग्री क्या है एन क्यों बोला गया है, क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल की हम जो हाईएस्ट डिग्री होती है वही उसकी डिग्री होती है। ठीक है, डिग्री जैसे देखिए यहाँ पे अगर x⁴2 x⁴3, देखिए ये क्या है आपका, पहली बात क्या है, ये आपका पॉलिनोमियल है कि नहीं है पहले बताइए। देखिए नॉन निगेटिव इंटीजर है वेरिएबल के पावर में, और एक तो मतलब कोफिशिएंट 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव कुछ भी हो, ये तो बोला नहीं है। बस क्या नहीं होना चाहिए कि ए जो हो वो 0 नहीं होना चाहिए, ए एन जो इसका कोफिशिएंट हो वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी। तो x की डिग्री क्या है 2 पॉजिटिव इंटीजर, x की डिग्री इसमें क्या है 3 पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन इस पूरी पहली बात पॉलिनोमियल हो गई, कंडीशन फुलफिल कर रही है। अब इस पूरी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है आपकी 3, जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉलिनोमियल की क्या होती है वो डिग्री होती है। ठीक है, तो डिग्री भी आप लोग को समझ में आ ही गया। पॉलिनोमियल समझ में आया नहीं आया, पॉलिनोमियल को कैसे चेक करोगे, साफ सीधी बात। पहले तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिए क्या क्या कंडीशन है, वैसे समझ में आप लोग को आ गया होगा, बट अगर
चेक करना है तो क्या क्या चेक करना है, मेन चीज़ पहला क्या है आप लोग का कि जो डिग्री हो वेरिएबल का, ध्यान सुनिएगा, वेरिएबल का, कांस्टेंट नहीं बोल रहे हैं, वेरिएबल की जो डिग्री हो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो। कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव इंटीजर्स हो मतलब जीरो, नॉन नेगेटिव मतलब 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हो और रैशनल फॉर्म में ना हो। रैशनल फॉर्म में ना होने का मतलब क्या है कि x की पावर 1/2 भी एक रैशनल नंबर है, x की पावर 4/2 भी रैशनल नंबर है, बट जो 1/2 है वो कटिंग करने के बाद जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, डेसिमल फॉर्म में आएगा 0.5 समथिंग ये आता है, और 4/2 है कि टोटली प्योर इंटीजर दे रहा है, तो वो भी तो रेशनल, ये भी रेशनल है, लेकिन वो डेसिमल फॉर्म में नहीं आना चाहिए, ओनली इंटीजर आना चाहिए, ठीक है, मतलब कहने का मतलब फ्रैक्शन पार्ट में नहीं आना चाहिए, डेसिमल फॉर्म में नहीं आना चाहिए जो डिग्री हो, ओके। तो ऐसे दो कंडीशन में ध्यान रखना, एक पॉजिटिव इंटीजर्स हो और वो फ्रैक्शन पार्ट में ना आए, डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। डिग्री किसकी डिग्री, वेरिएबल की डिग्री ना आए, अगर आता है, अगर मान लो x की पावर 0.5 आ गया, x की पावर 3/2 आ गया, मतलब कट नहीं रहा है, कटने के बाद डेसिमल फॉर्म आ रहा है, तो इसको ऐसे को पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। कोई भी मान लो 3x की पावर 1/2 है, 4x की पावर 2 है, तो ऐसा नहीं है कि बस एक का देखेंगे, एक का कह रहे हैं, ऐसे x की पावर 1/2 है प्लस x की पावर 2 है, तो देखिए अगर कहीं भी वो कंडीशन होल्ड नहीं करती है तो वहीं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, मतलब पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे हर एक डिग्री क्या है आपका, नॉन नेगेटिव इंटीजर है ना, तो कंडीशन हर एक में फॉलो करना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ फॉलो कर रहा है या नहीं फॉलो कर रहा है, समझ में आया, तो पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ फॉलो कर रहा है बट इसमें नहीं कर रहा है, ये पॉलिनोमियल है नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को आई होप आप लोग को पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग पॉलिनोमियल चेक करते हैं कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है। वैसे आप लोग डिफिनीशन लिख लीजिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अब देखिए f(x) एक नोटेशन है मैथमेटिक्स में, इतना बड़ा लिखा हुआ है, आगे हम लोग यूज़ करेंगे, इतना बड़ा ना यूज़ करते, छोटा सा नोटेशन हम लोग यूज़ करते, मैथ में क्या करते हैं, नोटेशन का ही काम है कि कोई बहुत बड़ा एक्सप्रेशन उसको छोटे फॉर्म में हम लोग लिख लें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे f(x) = 7x की पावर 2 माइनस 4x की पावर 1 3x की पावर 0, ठीक है, लिख सकते हैं। तो ये बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं है। पहला देखिए इसमें कंडीशन देखो, जो डिफिनीशन दो उसी को अप्लाई करो, क्या बोला है, इस फॉर्म में हो उस फॉर्म में है, ठीक है। डिग्री क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर, देखो 2 1 0 क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है ना, तो बस इसकी मतलब वेरिएबल की डिग्री देखना है। देखो उसका कोफिशिएंट 0 नहीं है, इसका भी कोफिशिएंट 0 नहीं है, इसका भी कोफिशिएंट 0 नहीं है, ठीक है। तो 0 नहीं है तो वो भी कंडीशन होल्ड कर रही है, मतलब एक कंडीशन भी होल्ड कर रही है और एक कंडीशन भी होल्ड कर रही है। इसका कहने का मतलब क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल हो गया। अब बताइए सेकेंड वाला जो px है √x - 3 लिखा हुआ है, ये पॉलिनोमियल है, देखिए है कि नहीं है, चलिए चेक करते हैं। x की पावर √x - 3, अब √x को क्या लिखते हैं, x की पावर 1/2 - 3, x की पावर 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो इसमें तो ये तो ठीक है, ये वाला जो कंडीशन है, लेकिन यहाँ जो है x की डिग्री, जो वेरिएबल की डिग्री है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इंटीजर है कि नहीं है, पहली बात नहीं ना है, क्योंकि इसकी जो डिग्री होगी 0 पॉइंट समथिंग आएगी, 0.5 - 3, तो जब डिग्री ही फेल हो गई, इंटीजर ही नहीं है, तो पॉलिनोमियल नहीं है। कोई पूछे जो px √x - 3 कहीं भी ऐसा हो जो कंडीशन बताएं, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। अब आते हैं qx = x की पावर 9 - 1। अब देखिए वेरिएबल इसमें कितना है, एक ही जगह है, इसकी डिग्री देख लीजिए, क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर है, 9 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो है, उसका कोफिशिएंट क्या है, नॉन जीरो है, तो क्या हो गया है, पॉलिनोमियल हो गया, तो पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब बताइए आप लोग पी वाई, अब देखिए बोल रहे थे ना कि जो x हो, जैसे इन x फॉर्म में दिया है, जरूरी नहीं x के फॉर्म में ही हो, वो y के फॉर्म में हो सकता है, z के फॉर्म में, st, देखिए यहाँ पे हर हमेशा x जो x लिखा हुआ x आ रहा था, तो x के फॉर्म में जो लिखा हुआ पॉलिनोमियल x के फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन ये जो पी वाई है y के फॉर्म में आ गया, तो जो यहाँ रहेगा वही है, क्या होगा, वहाँ ब्रैकेट में लिख दिया जाता है, एक नोटेशन होता है, ठीक है। तो पी वाई, अब देखो 2y की पावर 5 6y की पावर 4 8y की पावर 2 - 8/5। अब देखिए वेरिएबल कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, बस ओनली वेरिएबल, ठीक है।
वेरिएबल तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसके कोफिशिएंट एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि जीरो हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो हो जाएंगे। तो ऐसे पता चल जाता है कि इसका जो कोफिशिएंट है या 1 और 2 कुछ भी हो सकता है, मतलब होगा, तभी तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, y की पावर 5 पॉजिटिव इंटीजर, चलो ये होल्ड कर रहा है। y की पावर 4 पॉजिटिव इंटीजर, ये भी होल्ड कर रहा है। y की पावर 2 पॉजिटिव इंटीजर, ये भी होल्ड कर रहा है। ये क्या हो गया, ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, आई होप आप लोग को पॉलिनोमियल चेक करने आ गया होगा। ठीक है, इसमें मैं आप लोग को जो टॉपिक डिस्कस किया हूँ 9 टॉपिक, इसमें बस मैं 3 ही आज डिस्कस करूँगा इस पूरे लेक्चर में। पहले डिस्कस कर चुका हूँ, चलिए अब चलते हैं हम लोग सेकेंड पे। अब देखिए दूसरा टॉपिक पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री। अभी पॉलिनोमियल पढ़ाए हैं, अब दूसरा टॉपिक है पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री। इसके कुछ सब पार्ट हैं, उसके भी सब पार्ट हैं। देखिए क्या है, पहला इसका क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे पॉलिनोमियल आप लोग समझे हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, बस हम लोग वेरिएबल की डिग्री चेक करते हैं कि वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो। ठीक है, अब इसी में एक आता है पॉलिनोमियल में ही वेरियस डिग्री के, जैसे डिग्री अलग अलग होती हैं, उसके नाम भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, अगर जो वेरिएबल आप लोग का जो एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी अगर वेरिएबल की डिग्री 1 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 2 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर उसी x पे कोई अलग एक्सप्रेशन हो, ठीक है, उसकी डिग्री का 3 हो तो उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर 4th हो तो क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यही मैं लिखा हूँ, और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called a quadratic polynomial. A polynomial of degree 3 is called a cubic polynomial. A polynomial of a degree 4 is called a biquadratic polynomial. ठीक है, ये समझ में है। अब आप लोग बोल सकते 5 हो तो क्या होगा, ऐसे आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, बट हम आप लोग के सिलेबस में इतना ही दिया है जितना आप लोग जानिए। ठीक है, ज़्यादा जानना है तो अभी आप लोग 10th क्लास में जाएंगे और अच्छे से जानेंगे, बट अभी यहाँ पे बहुत बेसिक चीज़ें बताई जा रही है जो आप लोग एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से इस चीज़ को तैयार करते रहिए। ओके, पहले तो पॉलिनोमियल चेक कर कैसे किया जाता है, पॉलिनोमियल ये एक्सप्रेशन है कि नहीं है वो जानना बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टेंट क्या क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ये 3 चीज़ आएगा तभी आप लोगों को पॉलिनोमियल आएगा। पॉलिनोमियल में 2 कंडीशन है, एक तो उसका कोएफिशिएंट 0 ना हो, और दूसरा कंडीशन है जो n की डिग्री हो क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो या नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। ठीक है, तब इसके एक एक एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे अगर आप लोग का लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, अगर x के फॉर्म में हो, ठीक है, तो x+1 ये क्या है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। अगर यही qx के फॉर्म में हो, x + √7 हो, तो पहली बात तो ये पॉलिनोमियल। हाँ, एक चीज़ और है, आप लोग पहले चेक कर लीजिएगा कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। देखो लीनियर पॉलिनोमियल की बात तभी आएगी जब वो पॉलिनोमियल होगा, लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो या बाई क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, इन सब की बातें तभी आएंगी जब पहले तो आपको पॉलिनोमियल हो। ठीक है, पॉलिनोमियल उसके बाद तो हम लोग पहले डिग्री चेक कर लेंगे कि क्या है, कि डिग्री कितनी है। अगर वो मान लो अगर यहाँ पे 1 हो और आगे चल के x की पावर 1/2 हो जाए, पहले पॉलिनोमियल ही नहीं होगा तो लीनियर कहाँ से होगा। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि x है और x की पावर 1/2 है तो बोलोगे हाईएस्ट डिग्री ये है 1, इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोल देंगे। पहली बात तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, जब पॉलिनोमियल नहीं है तो कैसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलोगे, कंडीशन ही नहीं है कि वो। पहली बात यहाँ क्या आ गया, डेसिमल नंबर आ गया, जबकि वो इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए क्योंकि इंटीजर है ही नहीं। क्या है, क्या है, रेशनल नंबर है। तो पहले पॉलिनोमियल नहीं हुआ तो कैसे लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो पहले तो आप चेक कर लीजिएगा कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, फिर उसके बाद इस पे जाइएगा। इसीलिए पहले पॉलिनोमियल पढ़ाया गया, उसके बाद ये सब पार्ट आए हैं। तो पॉलिनोमियल आना आप लोग को बहुत ज़रूरी है। अब ये बताइए पॉलिनोमियल है, x की पावर 1 है, इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री जितनी होगी वही पॉलिनोमियल होगा। इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 ही है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्या नाम होगा इस पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, और QX में आएगी तो x + √7, कितने बच्चे बोलेंगे ये पॉलिनोमियल नहीं है, और कितने बच्चे बोलेंगे है। जो अच्छे से मेरा हर एक बात सुना है वो बताएगा सही, और जो लोग नहीं सुने हैं वो लोग थोड़ा कन्फ्यूजन में होंगे। तो इसीलिए जो लोग नहीं अच्छे समझ रहे हैं थोड़ा वीडियो आगे पीछे करके देख लीजिए क्या मैं बोला हूँ। ठीक है, अब देखिए वेरिएबल है, मैं क्या बोला हूँ पॉलिनोमियल चेक करने के लिए, वेरिएबल की डिग्री चेक कीजिएगा आप लोग। तो x की डिग्री क्या है, 1 है, √7 उस
एक्स की पावर 0 है, तो दोनों कंडीशन होल्ड हो रही नहीं हो रही है। किसकी डिग्री देखनी है हम लोग को? वेरिएबल की डिग्री देखनी है, ठीक है, ना कि कांस्टेंट की, ठीक है। कांस्टेंट क्या, बस 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं है, इसका भी कोफिशिएंट क्या है, 0 नहीं है। एक्स की पावर 1 है ना, हाईएस्ट डिग्री क्या है 1, ये भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल तो हो ही गया, साथ साथ ही लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के 2 एग्जांपल दिए हुए हैं, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि इससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आप लोग को साफ साफ बताया हूँ कि जो डिग्री चेक करते हैं वो वेरिएबल की डिग्री चेक करते हैं, ना कि कांस्टेंट की, ठीक है। समझ में आ गया लीनियर पॉलिनोमियल कैसे हम लोग चेक करेंगे कि लीनियर है कि नहीं है, ठीक है। डिग्री, जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री जिसकी 1 हो, उसी क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, जैसे मान लो पी एक्स ले लो, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है, ए है। तो अब देखिए वेरिएबल की डिग्री चाहिए, पहले देखेंगे पॉलिनोमियल है कि नहीं है। पॉलिनोमियल एक्स की डिग्री 2, एक्स की डिग्री 1, यहाँ पे मान लो एक्स की डिग्री चेक करना चाहते हो तो वैसे चेक नहीं किया जाता है क्योंकि सब लोग जानते हैं। एक्स की पावर 0 चेक करने की कोई जरूरत नहीं, जो जो दिखे उसी को चेक करो। एक्स की पावर 2 पॉजिटिव इंटीजर, एक्स की पावर 1 पॉजिटिव इंटीजर। अब इसकी डिग्री क्या होगी, बोला हूँ मैं कि हाईएस्ट पावर उसकी क्या होती है, डिग्री। तो देखो क्या है, इसकी डिग्री क्या है, डिग्री क्या है 2 है। तो डिग्री जब 2 हो गई तो एक ऐसी पॉलिनोमियल हुई, पहले पॉलिनोमियल हो गया, और कैसा पॉलिनोमियल हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेकंड, और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, यही इस फॉर्म में आ गया, पी वाई के फॉर्म में, एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2 प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस 7। तो पहले तो ये देखो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। देखिए वेरिएबल की पावर हम देखते हैं, कॉन्स्टेंट बस नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। एक्स की पावर 2 पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, नॉन जीरो भी है। एक्स की पावर 1/2, तो क्या इंटीजर है 1/2, नहीं, क्या है, रैशनल नंबर है। तो पहली बात तो पॉलिनोमियल ही नहीं हुआ, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जाएगा ही नहीं, ठीक है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक लीनियर ये सब चेक करने से पहले आप देख लीजिएगा कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, ठीक है। कोई चीज़ जानने से पहले है, जानना तभी सही है जानना जब आप लोग को ये भी पता रहे कि कब वो चीज़ नहीं होती है। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम बता दें कि डिग्री 2 हो, लेकिन कब ना हो, क्योंकि यहाँ बच्चे क्या करते हैं गलती कि डिग्री 2 है, ठीक है, तो हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, चेक करने को आ जाएगा, ऑप्शन 4 दे दिया जाता है और ऑप्शन में रख दिया जाता है। तो बच्चे बस डिग्री देखते हैं, बस हाईएस्ट डिग्री देखें, बस उसी को टिक कर देते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या लीनियर पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो ये आप लोग को गलती नहीं करना है, आप लोग को क्या करना है कि पूरा देखना है, पूरे एक्स की पावर देखना है, कि पहले तो ये देख लेना कहीं गलती ना हो जाए कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देंगे। अब ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। ऐसे ही सेम इसी पे हम लोग ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे 3 ले लेते हैं और यहाँ पे भी 3 ले लेते हैं, तो ये तो पॉलिनोमियल हो गई, कैसी पॉलिनोमियल होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सेम जो बताया हूँ पहले वही चीज़ में फिर अप्लाई कर देना। देखो फिर एक पहले पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे होगी, ओके। ऐसे 4 पावर हो तो उसको क्या बोल देंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप लोग को ये समझ में आया टोटल चारों। तो पहले क्या कीजिएगा आप लोग कि पॉलिनोमियल देख लीजिएगा पॉलिनोमियल है कि नहीं है, उसके बाद आगे प्रोसीड कीजिएगा, नहीं तो फिर गलती होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में चेक करने को भी आता है, कभी कभी डिग्री निकालने को तो आता ही आता है। तो हाँ एक चीज़ और है कि डिग्री कभी कभी पूछ देता है, ऐसे पॉलिनोमियल दे देगा, बोलेगा डिग्री चेक निकालिए। तो पहले तो ये भी पता होना चाहिए, वैसे आप लोग एग्जाम में उतना हार्ड नहीं पूछा जाता है, अगर पूछ दिया जाए तब का मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसे मान लीजिए एक्सप्रेशन दे दिया, अब बोले इसकी डिग्री कितनी होगी, तो कितने बच्चे होंगे, 3 मार्क के आएंगे। कितने बच्चे होंगे कि 1/2 मार्क के आएंगे, कितने बच्चे मारेंगे ही नहीं, ठीक है। तो जो नहीं मारेंगे वो भी गलत है, जो मार दिए वो भी गलत है, और जो सही से मारा होगा वो तो सही ही होगा, सब सोच समझ के। तो इसकी डिग्री डिफाइन है पॉलिनोमियल केस में, नहीं ना, क्योंकि पहले पॉलिनोमियल ही नहीं है, डिग्री कैसे बताओगे, ठीक है। तो इसकी डिग्री है, लेकिन पॉलिनोमियल के पहले पॉलिनोमियल देख लोगे कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री नहीं होगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों का,
ठीक है। पॉलिनॉमियल आप लोग चैप्टर पढ़ लें तो कम से कम पॉलिनॉमियल का मतलब समझिए कि पॉलिनॉमियल है क्या, क्या चीज़ है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं हम लोग आगे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल समझाते हैं आप लोग को, ठीक है। तो चलिए तो देखते हैं हम लोग मोनोमियल, ट्राइनोमियल और बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ठीक है। तो थर्ड टॉपिक है नंबर ऑफ टर्म इन अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसमें हम लोग बेसिकली 3 पढ़ेंगे, 3 टाइप के हैं नंबर ऑफ टर्म। एक मोनोमियल है, एक बाइनोमियल है, एक ट्राइनोमियल। देखिए मतलब समझिए, मोनोमियल का मतलब क्या है। मोनो मतलब होता है 1, ठीक है। बाई का मतलब होता है 2 और ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है। तो मोनोमियल मतलब 1 होता है, इसका मतलब ये है कि जिसका टर्म 1 हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल। जिसका टर्म 2 हो उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल में ट्राई मतलब 3 होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्राइनोमियल। लेकिन अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग 1 टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। मतलब जैसे देखिए आप लोग का, देखिए 9 हो सकता है, सॉरी यार दिख नहीं रहा है, 9 हो सकता है, 14 हो सकता है, 8x³ हो सकता है, ठीक है, 5x हो सकता है, -5 5/3 हो सकता है। ये सब क्या है, 1 टर्म है सबके पास, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोमियल, ठीक है। अब बाइनोमियल और पॉलिनोमियल कंटेनिंग 2 नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, जीरो खत्म हो जाएगा वो टर्म ही, ठीक है। तो 2 नॉन जीरो टर्म, मतलब कहने का मतलब ये है जैसे 9 + 8x, ठीक है, 4 + 2x⁴ या 4x + 7x⁴। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, देखिए यहाँ पे वैसे हो सकता है, बट अगर आप लोग 4x + 2x लिखते हैं तो कैलकुलेशन के बाद 6x मोनोमियल बदल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। नॉन जीरो टर्म होने चाहिए, ठीक है। तो जीरो नहीं, मान लो यहाँ पे अगर जीरो पुट कर देते हैं, खत्म हो गया, तो क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया, ठीक है, बाइनोमियल सॉरी मोनोमियल हो गया, ठीक है। तो जिसका टर्म कितने हो, 2 हो, ठीक है, वो भी नॉन जीरो हो, ठीक है, दोनों, तो उसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब क्या है, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग 3 नॉन जीरो टर्म्स, ठीक है। लेकिन नाम से, जो उसका नाम बोल लिखा गया तीनों का, नाम से ही पता चल रहा है कि कैसे टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे। मोनोमियल हो गया, मोनोनोमियल, तो मोनोनोमियल का मतलब हो गया कि मोनो मतलब 1 हो गया, मतलब 1 ही टर्म होना चाहिए। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म होने चाहिए। ट्राइनोमियल का मतलब हो गया 3 टर्म होने चाहिए। तो बोल देंगे ऐसे ही, ठीक है। तो ये डिफिनीशन आप लोग का है, A polynomial containing 3 non-zero terms is called a trinomial। अब आता है एक आप लोग का 4 टॉपिक। हम वैसे आप लोग को 3 टॉपिक पढ़ाने वाले थे इस लेक्चर में, एक छोटा सा टॉपिक इसको बताते चलते हैं, ठीक है। और आगे हम लोग जीरो पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक है, इसको बताते हैं हम आप लोग को। एक कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग 1 टर्म्स, हाँ, कंसिस्टिंग ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है। बोल रहा है ऐसा पॉलिनोमियल जो 1 टर्म को कांस्टेंट कंटेन करे, बट एक कंडीशन और लगाया है कि वो नॉन जीरो कांस्टेंट हो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉन जीरो कांस्टेंट, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो जीरो पॉलिनोमियल में चला जाएगा, ठीक है, वो आगे पढ़ाएंगे हम आप लोग को। मतलब ये नॉन जीरो होना चाहिए, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला है, वेरिएबल नहीं आना चाहिए उसमें, ठीक है। जैसे 3 4 5 6 7, और आप लोग मेंस्ट्रुएशन पढ़े होंगे तो उसमें पाई वर्ड आ रहा होगा, ठीक है। ये भी एक फिक्स वैल्यू है, तो इसको मत समझिए एक वेरिएबल है, ये भी फिक्स वैल्यू है पाई, जो 22/7 और 3.14 समथिंग आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अब अभी हम कुछ देर पहले आप लोग को कांस्टेंट के बारे में बताएं जो फिक्स वैल्यू हो, ठीक है। तो जब फिक्स वैल्यू होगी उसको कांस्टेंट बोलेंगे, और उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, अगर नॉन जीरो होता है तो फिक्स वैल्यू जीरो भी है, ठीक है, तो उसको जीरो पॉलिनोमियल एक स्पेशल नेम दिया जाता है। बट जीरो के अलावा जितने नंबर हैं जो फिक्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आप लोग को इस लेक्चर में जितने छोटे छोटे इस टॉपिक में यूज होंगे बड़े बड़े क्वेश्चन लगाने के लिए, वो मैं आपको बता दिया हूँ। आई होप आप लोग समझे होंगे, हर एक टॉपिक हर एक अच्छे तरह से समझे होंगे। सबका मैं एग्जांपल लेके समझाया हूँ। कोई डाउट हो आप लोग से निवेदन है कि पहले आप लोग इस चैनल से जुड़िए,
हमारे एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है राइजिंग चैम्प्स एकेडमी का, वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा उसका लिंक। आप लोग उससे जुड़ जाइए और जो भी डाउट्स हो, वो नंबर सिस्टम से हो या पॉलिनॉमियल्स हो भी जो पढ़ा रहे हैं या आगे जो पढ़ाएंगे उसमें जो डाउट हो उसमें भेजिए। आप लोग का जो भी क्वेरी होगा, जो भी डाउट्स हो उसमें क्लियर किया जाएगा। और पहले इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप लोग को डेली जो भी वीडियो अपलोड होता है आप लोग को पहले नोटिफिकेशन मिले। ओके, तो जो बच्चे नंबर सिस्टम नहीं पढ़े हैं वो जाएँ राइजिंग चैम्प्स एकेडमी प्लेलिस्ट पे, ठीक है, उसको पढ़ें। उसके बाद सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किए हैं अभी आज, फर्स्ट वीडियो को देखें, फिर आगे ऐसे वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। अब लेट नहीं होगा, कुछ कारण था जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हुआ। हम लोग का एग्ज़ाम चल रहा था, इस वजह से अब कंटिन्यू आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा। ओके, तो थैंक यू।